अभी देखना, तुम्हारी गर्दन से लेकर माथे तक सब चिकना हो जाएगा। मैंने भी मजाक में पलटकर कहा, ठीक है महाराज, लेकिन अगर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो रोज ताना सुनना पड़ेगा। वो बोला, अरे वाह मेरी मिसेस, बार्बर भी साथ में इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। चलो फिर एक्स्ट्रा ध्यान से करूंगा। धीरे धीरे मशीन पूरे सिर पर घूमती रही। और मेरे बाल कंधों से फर्श तक ढेर की तरह इकट्ठे होने लगे। अब मेरे सिर पर बस 1 से 2 मिलीमीटर छोटे छोटे बाल बचे थे। मैंने शीशे में खुद को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। वाह, अब तो लग रहा है जैसे मैं किसी फौजी कैंप में भर्ती हो गई हूँ। भावेश ने तुरंत चिढ़ाते हुए कहा, अरे हाँ बिल्कुल, मेजर गरिमा रिपोर्टिंग विद बज कट। मैंने हाथ से उसकी बाजू पर हल्का सा मुक्का मारा। बहुत मजाक उड़ाते हो, लेकिन सच बोलूं, अभी तक तो मजा आ रहा है। दिल कर रहा है जल्दी से अगला स्टेप भी हो। वो मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला। अगला स्टेप उस तरह है, और वहां असली रोमांच है। मेरी धड़कन और तेज हो गई। मन ही मन में सोच रही थी, हे राम, जब ब्लेड सिर पर चलेगा तो कैसा लगेगा। डर भी लग रहा है, लेकिन बेसब्री भी है। जब भावेश ने मशीन बंद की तो पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। बस फर्श पर पड़े मेरे कटी हुई बालों का ढेर था और शीशे में नजर आती मेरी नई शक्ल। मैं बार बार सिर छू रही थी। छोटे छोटे बाल ऐसे लग रहे थे जैसे खरगोश के बच्चे के मुलायम रोए। मन ही मन सोचा, वाह, अगर इतना मजा आया है तो अब उस तरह का अनुभव तो और भी जबरदस्त होगा। भवेश ने जेब से चमचमाता नया उस्तरा निकाला। उसकी चमक जैसे कमरे की लाइट को काट रही थी। वो हंसकर बोला, लो मैडम, अब शुरू करें या थोड़ा और इंतजार करवाऊं? मैंने नकली गुस्से में भौहें चढ़ाईं। इतना तड़पाना ठीक नहीं है, जल्दी से कर डालो, दिल बेचैन हो रहा है। भवेश ने कटोरे में झाग बनाया और ब्रश से मेरे सिर पर लगाना शुरू किया। जब झाग मेरे बालों के ऊपर फैला तो ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ की परत जम रही हो। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, वाह, ये तो किसी स्पा ट्रीटमेंट जैसा लग रहा है, लेकिन अंदर से दिल की धड़कन इतनी तेज है जैसे छाती से बाहर आ जाएगी। भवेश झुककर बोला, अरे घबराओ मत, बस पहला स्ट्रोक चलेगा, फिर सब आसान लगेगा। उसने धीरे से उस तरह मेरे सिर के बीचों बीच रखा और की आवाज के साथ एक लकीर साफ कर दी। मेरे कानों में वो आवाज गूंज गई। मैंने आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। हे भगवान, ये तो सपना सच होने जैसा है। सिर पर उस तरह चलते ही दिल को जो सुकून मिला, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैंने तुरंत शीशे में झांक कर देखा। बीच में एक चमकती लकीर दिख रही थी। मैं हंसते हुए बोली, देखो तो, मेरा हाईवे बन गया सिर पर। भावेश भी हंस पड़ा। हाँ, और ये हाईवे सीधे चांद तक जाएगा। मैंने आंखें तरेरी। बहुत मजाक उड़ाते हो, लेकिन सच बोलूं, जब तुमने पहली बार उस तरह चलाया ना, उस पल तो लगा जैसे मेरे शरीर से सारा बोझ उतर गया। धीरे धीरे वो मेरे सिर के दांव हिस्से पर उस तरह चलाने लगा। हर स्ट्रोक के बाद मैं हाथ से छूकर देखती। एक तरफ मुलायम बालों की झंझनाहट थी, दूसरी तरफ चिकनी चमक। मैं बोली, वाह, आधी मैं अभी भी पुरानी गरिमा हूं और आधी मैं नई तकली गरिमा बन चुकी हूं। अजीब सा कॉम्बिनेशन लग रहा है। भावेश मुस्कुराकर बोला। यही तो असली मजा है, आधी आधी गरिमा। मैंने तुरंत पलटकर कहा, सुनो, अगर मुझे आधा छोड़ दिया तो देख लेना, मैं तुम्हें आधा ही खाना खिलाऊंगी। दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े, लेकिन अंदर से मेरा मन बेहद भावुक हो रहा था। कितनी बार मैंने ख्वाब देखा था कि मेरा सिर बिल्कुल चिकना हो, और आज आधा सपना पूरा हो चुका है। अब बस बाकी आधे का इंतजार है। मैंने झट से कहा, बाबू, जल्दी करो ना, पूरा गंजा कर दो मुझे, आधी अधूरी टकली में मन नहीं लग रहा। भावेश ने मुस्कुराकर उस तरह फिर से हाथ में लिया और बोला, ठीक है मेरी जान, अब अगला हिस्सा भी साफ कर देते हैं, ताकि तुम पूरी की पूरी चमकदार चांदनी बन जाओ। भावेश ने फिर से उस्तरा उठाया
और धीरे धीरे मेरे सिर के बायों हिस्से पर चलाना शुरू किया। हर स्ट्रोक के साथ झाग हटता गया और नीचे से चमचमाती खाल बाहर आती गई। मैंने आंखें बंद कर लीं। ये पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। आज मैं इसे जी रही हूँ। कुछ ही देर में मेरा पूरा सिर साफ हो चुका था। भावेश ने तौलिए से झाग पोंछा और मैं शीशे के सामने खड़ी हो गई। सामने एक नई गरिमा थी। ना बाल, ना लटें, बस गोल मटोल चमकता सिर और आंखों में चमक। मैंने हैरानी से सिर पर हाथ फेरा। हे भगवान, कितना चिकना, कितना स्मूथ। लगता है जैसे किसी नन्हे बच्चे का गाल हो। मैंने हंसते हुए भावेश से कहा, देखो अब मैं सच में चांद बन गई हूँ। सिर पे चांद और दिल में सुकून। भवेश मुस्कुराया और बोला, वाह मैडम, अब तो आप रॉयल टैकली लग रही हो। मैंने तुरंत आंखें तरेरी। अरे रॉयल क्यों, मैं तो सिंपल टैकली भी बनकर खुश हूँ। पर सुनो, अभी तक पूरा मजा नहीं आया। भावेश हैरान होकर बोला। क्यों, और क्या चाहिए तुम्हें? मैंने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, फिर से उस्तरा चलाओ, बार बार चलाओ, जब तक सिर इतना स्मूथ ना हो जाए कि उस पर उंगली फिसलकर नीचे गिर जाए। भवेश ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं गरिमा। और फिर से झाग लगाकर उस तरह चलाने लगा। हर बार उस तरह चलने पर एक अजीब सा रोमांच होता। सिर पर ठंडी हवा लगती और मैं जैसे किसी नए ही संसार में पहुंच जाती। मैंने धीमे स्वर में कहा, भवेश पता है, लोग सोचेंगे मैं पागल हूं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खुद को आज़ाद कर लिया है। इन बालों के बोझ से, उस डर से कि लोग क्या कहेंगे, सबसे। भवेश पास आकर बोला, और मैं सोच रहा हूं, आज से मेरी पत्नी दुनिया की सबसे अनोखी और सबसे हिम्मती गरिमा बन गई है। मैं मुस्कुरा दी और सिर झुकाकर बोली, धन्यवाद बाबू, मेरी ये तकली जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा है। मैंने शीशे में खुद को आखिरी बार देखा। एक चमकता हुआ, दमकता सिर और चेहरे पर आत्मविश्वास। हाँ, यही हूं मैं, टकली गरिमा, और मुझे खुद पर गर्व है। तो दोस्तों, गरिमा और भावेश की हेड शेफ जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। और बीच में कमेंट में आप सब लोगों की बहुत फरमाइशें आ रही थीं और कुछ लोगों ने मुझे बहुत सजेशन दिया जो मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैं उनको यूज़ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये सब मैंने ऑडियो पहले क्रिएट कर ली थी। मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उनमें आप सबकी फरमाइशें और जो भी आपने मुझे कमेंट में मुझे सलाह दी है, मैं उस चीज़ का मैं बहुत कोशिश करूंगा। और बस ऐसे ही अपना प्यार लुटाते रहिए। मैं एक कॉन्टेस्ट शुरू करने की सोच रहा हूँ जिसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, और आप सब उस पर मुझे बताना कि वो कॉन्टेस्ट शुरू करना चाहिए कि नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखना और बहुत बहुत प्यार देने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया।